एसएम स्टार्ट हो रहा है उसका चैप्टर 1। चैप्टर 1 का पहले तो नाम ही देख लो, क्योंकि आप लोगों को तो सारे चैप्टर के नाम ही नहीं पता अभी तक। इंट्रोडक्शन टू एसएम, इसका मतलब सर आप एसएम का इंट्रो दे रहे हो। भाई इंट्रो दूंगा लेकिन नॉलेज तो लर्निंग वाला ही चाहिए। तो हाँ, ये समझना इजी है। समझना इजी कैसे है मैं बताता हूं। आप आज एक बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस दो टाइप का होता है, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव, दो तरह का बिजनेस होता है। चाहे कोई भी टाइप का बिजनेस हो भाई, स्ट्रेटेजी सब में चाहिए। मैनेज करने की स्ट्रेटेजी सब में चाहिए। 3 लेवल पे मैनेज होता है जो आप पहले से जानते हैं, और टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लेकिन इसको हम अलग वे से अगर बोले, यहां पर बोले तो हम यहां क्या कह सकते हैं, सुनना ध्यान से। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है टॉप मैनेजमेंट, जो आप जानते हैं। बीच में मिडिल, और तीसरा लोअर। अब आप लोअर को नया नाम दोगे फंक्शनल मैनेजर्स। क्या? फंक्शनल मैनेजर। बुक में भी यही वर्ड है, फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल या फंक्शनल मैनेजर। लोअर, वैसे हम उसको ऑपरेशनल भी बोलते हैं। मिडिल वाले को ये लोग कहते हैं बिजनेस मैनेजर, हम लोग कहते हैं सपोर्ट मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजर्स। और जो सबसे ऊपर होता है उसको हम लोग वैसे कहते हैं टॉप या स्ट्रेटेजिक लेवल, लेकिन यहां आप कहेंगे कॉर्पोरेट लेवल। तो 3 हो गए लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। फिर एक बार कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। सर ऐसे क्वेश्चन जब तक आते रहते हैं ना, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और एक चीज सुनो, 2 अप्रोच की स्ट्रेटेजी होती है, ये जिंदगी भर याद रख लेना। सर क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलने से पहले भी एक स्ट्रेटेजी बनती है, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। कुछ बुरा हो उससे पहले स्ट्रेटेजी। खेलने के दौरान कभी कभार कुछ बैट्समैन जो नीचे जाते हैं हम लोग उसको ऊपर भेज देते हैं। कभी जिंदगी में क्रिकेट देखा तो आइडिया होगा, पता है ये बात। क्रिकेट में कोई प्लेयर नीचे खेलने आता है, बट सिचुएशन देखते हुए उस प्लेयर को हम ऊपर भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? कभी नहीं देखा ऐसा? देखा है ना? या कभी नॉर्मली हम लोग क्रिकेट में ओपन कराते हैं हम लोग ज्यादातर फास्ट बॉलर से, बट अगर हमने बहुत ज्यादा रन पिटवा दिए, बहुत ज्यादा रन मतलब अगर हमको नहीं देना है और हमारे मन में आ रहा है तो हम लोग कभी कभार स्पिनर से भी ओपन करवा लेते हैं। बट ये स्ट्रेटेजी पहले से नहीं होती है, ये स्ट्रेटेजी हम लोग रिएक्टिव अप्रोच में आती है। बाद में पता चलती है कि ये करने की जरूरत है सिचुएशन को देखते हुए। कहने का मतलब 2 अप्रोच की स्ट्रेटेजी होती है, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। पहली बार सुन रहे हो क्या ये वर्ड? प्रोएक्टिव मतलब पहले से, अभी आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, प्लान कर रहे हो, ये प्रोएक्टिव है। एग्जाम के दौरान कुछ गड़बड़ हो गया और अप्रोच चेंज करना पड़ा तो वो रिएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव, रिएक्टिव दोनों क्लियर है? दोनों अपनी अपनी जगह जरूरतमंद है। ज्यादा बेनिफिशियल प्रो ही होगा, और जरूरत के हिसाब से रिएक्टिव अप्रोच भी यूज किया जा सकता है। और 3 लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। याद करो तीनों लेवल पर स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। तो आप एक काम करो, चैप्टर का पहला पेज के ऊपर ही लिख दो 3 लेवल। पहला पेज 3 लेवल, टॉप लेवल, बिजनेस लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, सॉरी कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। लिख लो, लिखो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्रोचेस लिखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्रोचेस। आगे लिखो डैश, इट इज ए ब्लेंड ऑफ, BLEND, ब्लेंड, मिक्सचर। आप ब्लेंडर सुने हो? वो ब्लेंड, ब्लेंड ऑफ। नंबर ए प्रोएक्टिव, नंबर बी रिएक्टिव। लिख लो प्रोएक्टिव एक्शंस, रिएक्टिव रिएक्शंस, या प्रोएक्टिव अप्रोच, रिएक्टिव अप्रोच। जैसे लिखना लिखो, एक ही बात है। या प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। अच्छा, आपने बिजनेस लेवल लिखा था। बिजनेस लेवल का एक और नाम है डिविजनल लेवल। लिखो ऑब्लिक डिविजनल लेवल, अगर जगह है तो लिख लो छोटा छोटा। डिविजनल लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल और फंक्शनल लेवल। 2 तरह का अप्रोच, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम, एक मिनट, द जरूरत नहीं है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम। हाँ तो दूसरे पेज में चले जाओ, 2 ही पॉइंट है वैसे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम। नंबर ए, क्रिएट कंपिटिटिव एडवांटेज
नंबर 1 क्रिएट कंपिटिटिव एडवांटेज, ब्रैकेट में लिखो डेवलप कोर कंपिटेंसीज, डेवलप कोर कंपिटेंसीज, क्रिएट कंपिटिटिव एडवांटेज ब्रैकेट में डेवलप कोर कंपिटेंसीज। आपका पहला ही सवाल है सर ये कोर कंपिटेंसी जिंदगी में पहली बार सुना है। अब एक बात बताओ, एप्पल का आईफोन का जो सॉफ्टवेयर है वो उसका कोर कंपिटेंसी है, जो कंपटीशन के अगेंस्ट भी बहुत आगे है, क्योंकि एप्पल का हार्डवेयर में चाहे इतना दम ना हो, वो तो बाकियों की तरह ही है, कोई इतना भी कोई हाईफाई नहीं है, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर में दम है। आज वो सॉफ्टवेयर का ही कोर कंपिटेंसी है, क्योंकि उसका कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता। बताओ कंपटीटर कोई और है उसका कंपटीटर जिसके पास iOS है? नहीं, वो हो गया उसका कोर कंपिटेंसी। नॉट द कैमरा, कैमरा के लिए आईफोन लेने वाला नहीं मिलेगा, वो iOS के लिए लेने वाला मिल जाएगा, क्योंकि वो उसकी कोर कंपिटेंसी है। कंपटीशन के अगेंस्ट वही एक चीज है जो वो सर्वाइव करा सकते हैं। आज अगर एप्पल एंड्रॉइड में आ जाएगा, चैलेंज देता हूं, एप्पल खत्म, कुछ सालों में खत्म, कुछ सालों में खत्म, और एप्पल कभी नहीं आएगा, क्योंकि वही उनकी कोर कंपिटेंसी, इसी को बोलते हैं कंपिटिटिव एडवांटेज लेना। दूसरा पॉइंट लिखो लेडीज, गाइड लिखो, गाइड द कंपनी, गाइड द एंटिटी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरमेंट, गाइड द एंटिटी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरमेंट। आ गया समझ में? इन चीजों को एक बार पढ़ लो फटाफट। अब आप एक काम करो, इस चैप्टर के स्टार्ट के पहले एक पेज खाली था, वहां लिखो बिजनेस स्ट्रेटेजी और अंडरलाइन करो, वहां लिखो बिजनेस स्ट्रेटेजी और अंडरलाइन करो। लिखो इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। बिजनेस के अंदर अगर हम स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट होता है ये। दूसरा लिखो लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, उसके नीचे लिखो रिड्यूस अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय चेंज इन द एनवायरमेंट, रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय चेंज इन द एनवायरमेंट। उसके बाद लिखो इट यूजेस, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, रिड्यूस अनसर्टेनिटी कॉज बाय एनवायरमेंट या कॉज बाय चेंजेस इन द एनवायरमेंट। इट इज यूज टू टेक मार्केट पोजीशन, मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रेटेजी की इस्तेमाल होती है। सेटिस्फाई कस्टमर्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखते जाओ, ये पॉइंट नहीं है, ये ज्ञान है सिर्फ। सेटिस्फाई कस्टमर्स, हेल्प इन अचीविंग गोल्स ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव्स, हेल्प्स इन अचीविंग बिजनेस गोल्स ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव्स। आगे लिखो मोबिलाइज रिसोर्सेज, मोबिलाइज रिसोर्सेज, मोबिलाइज रिसोर्सेज, आगे ही बोलूंगा मैं हर चीज। यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज, मीट challenges and threats, meet challenges and threats, provides dynamic direction, provides dynamic direction। ये एक भी पॉइंट लर्न नहीं करना है, इनको बार बार पढ़ना है इस चैप्टर में, इससे आप फेमिलियर हो जाओगे स्ट्रेटेजी क्या करती है। लिखो इट इज फ्लेक्सिबल, स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल होती है, अपने हिसाब से, नीड के हिसाब से उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो आप। उसके बाद देखो स्वॉट एनालिसिस,
SWOT सुना है पहले कभी? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसकी एनालिसिस करने में मदद करता है स्ट्रेटेजी, स्वॉट एनालिसिस। लिखो प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज। प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन ऑफ एन एंटरप्राइज। ऊपर जो आपने लिखा था ना लॉन्ग टर्म, देखो तो कहां लिखा था ऊपर पे कोई पॉइंट में, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट है ऐसा कुछ, वहां पर ब्रैकेट में लिखो एनहांस द लॉन्जेटिविटी। एनहांस द लॉन्जेटिविटी, बिजनेस की लॉन्जेटिविटी बढ़ाता है ये। नीचे लिखो डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज। नीचे लिखो डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज। इसी पॉइंट के अंदर नीचे 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 अलग से डेवलप कोर कॉम्पिटेंसी, अलग पॉइंट है ना। हाँ, लिखा डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज। तो आपने बहुत सारे वर्ड लिखे। तो मैंने आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक आइडिया दिया है। पूरा चैप्टर का एक क्रक्स 3 लेवल होता है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। ये वाला क्लियर है? उसके बाद 2 अप्रोच होता है, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। ज्यादा अच्छा प्रोएक्टिव होता है, बट रिएक्टिव को भी यूज किया जा सकता है साथ में, बट मेनली प्रोएक्टिव अप्रोच है ये। उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से सुनना। पहला कोर कंपिटेंसीज क्रिएट करना, मतलब कंपटीशन में एडवांटेज लेना, और दूसरा चेंज हो रहा है एनवायरमेंट, उसमें आपको सर्वाइवल का मदद करना या सक्सेस कैसे लेना उस पर मदद करना, चेंज एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट करना। ये 2 ऑब्जेक्टिव थे। और बहुत सारे जो मैंने अभी लाइन लिखा है ये इस चैप्टर के बेसिक लाइन्स है कि स्ट्रेटेजी बनाने से क्या क्या कर सकते हो आप। ये अब एक बार और पढ़ लो। सीधा चले जाओ पेज नंबर 1.9 में। सर बीच का सब आपका रीडिंग करना है, अब आपको खाली सेल्फ रीडिंग, टाइम मिले तब रीडिंग कर लेना, अभी जरूरत नहीं है। पेज नंबर 1.9 में जाओ, नीचे दिखेगा मेजर बेनिफिट्स। बेनिफिट वर्ड के ऊपर लिखो इंपॉर्टेंस। बेनिफिट वर्ड के ऊपर लिख लो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या फायदा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का या उसका इंपॉर्टेंस क्या है? पॉइंट्स आर नॉट दैट टफ, बस आपको फोकस करने की जरूरत है। पहला लाइन कंपनी को ये डायरेक्शन देता है कैसे आगे बढ़े। हेल्प्स डिफाइन गोल्स एंड मिशन, मेन पॉइंट है हेल्प्स डिफाइन गोल्स एंड मिशन, अंडरलाइन कर लो। सेकेंड पॉइंट प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। बताओ ये कैसा है? ये ज्यादा प्रोएक्टिव है रेदर देन बाद में सोचे सब कुछ। बाकी ज्ञान आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज। ये आपको मेजर डिसीजन लेने का एक तैयार रूप देता है, कैसे आप डिसीजन लोगे, एक प्रोसेस बताता है। जैसे प्रोडक्शन लेवल मैनेजर प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन लेगा, सेल्स वाले सेल्स रिलेटेड लेंगे, लेकिन इन दोनों को ओवरव्यू करेगा इन दोनों के ऊपर का बिजनेस मैनेजर, पूरा तरीका बताएगा कि कैसे डिसीजन लेना है। नेक्स्ट पॉइंट अगले पेज पर है। प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर, पाथ फाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। मतलब आप फ्यूचर को कैसे फेस करें उसके लिए आपको ये प्रिपेयर बना देगा। अगर आज हम अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो एग्जाम आपका अच्छा होगा, आपके फ्यूचर को आप अच्छे से फेस कर पाओगे। और वहां लिखा हुआ पाथ फाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करता है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो।
नेक्स्ट, सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स। सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स। अगर आप कुछ मिस्टेक कर लो या होने वाला है तो ये आपको पहले ही रोकेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी है, हमको पता है ये करने से ये गलती होता है। ये चीज है डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक। नेक्स्ट अंडरलाइन को, एनहांस द लॉन्जिटिविटी ऑफ द बिजनेस। इससे फायदा क्या? थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो, सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। अच्छा आप बताइए, इससे ज्यादातर पॉइंट्स आपने पीछे लिखे थे कि नहीं लिखे थे? लास्ट पॉइंट अंडरलाइन, डेवलप कोर कंपिटेंसीज एंड कंपिटिटिव एडवांटेज। अब अगर आप सारे सेंटेंस से पढ़कर टाइम लगेगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है, नोट्स में बुक में देखो नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, नीचे देखो इन्होंने सारे पॉइंट लिख दिए, बुक में ही है। इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम लिखा हुआ, आप उसके ऊपर लिख लो बेनिफिट्स ऑफ एसएम, बेनिफिट्स लिख लो बुक में ही। दिस बुक विल हेल्प यू और गाइड यू एवरीथिंग। अच्छा एक एक करके, सबसे पहले ऊपर वाला, डिफाइन गोल्स एंड मिशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको गोल्स और मिशन डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि मुझे ऐसा चाहिए। दूसरा, हेल्प करता ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कोर कंपिटेंसीज एंड कंपिटिटिव एडवांटेज। तीसरा, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव। चौथा, प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर टेकिंग मेजर डिसीजंस। प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स। एनहांस द लॉन्जिटिविटी ऑफ द बिजनेस, या फिर सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। अब आप ये पॉइंट पढ़ो, ये बेनिफिट याद हो जाएंगे। सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बेनिफिट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? देखो सर, ये लॉन्ग रन में हेल्प करता है, लॉन्जिटिविटी ऑफ द बिजनेस। प्रोएक्टिव है, ये डिसीजन का फ्रेमवर्क देता है, ये डिसीजन कैसे लेना उसका पूरा फ्रेमवर्क देगा। ये आपका गोल्स और मिशन डिसाइड करने में हेल्प करता है, डिफाइन करता है। ये बोलो फिर, हो गया ये सब, और बोलो। वर्क्स एज ए कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट ऑल मिस्टेक्स। ये आपको कोर कंपिटेंसी और कंपिटिटिव एडवांटेज देता है। और है प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कुछ हो उसके पहले प्रिपेयर करा देता है आपको, ताकि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके। लर्न करिए सारे पॉइंट। फिर से एक बार, सर फ्यूचर का शेप देता है, ये प्रोएक्टिव है, ये लॉन्ग रन में मदद करता है, ये गोल्स और मिशन डिफाइन करता है, ये कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट ऑल मिस्टेक्स। फ्यूचर इवेंट को, वो तो हो गया फ्यूचर, कोर कंपिटेंसी डेवलप, लॉन्ग रन हो गया, फ्यूचर हो गया, लॉन्जिटिविटी लॉन्ग रन एक ही पॉइंट है, फ्यूचर शेप वाला एक ही पॉइंट है, प्रोएक्टिव हो गया, डिफाइन गोल्स एंड मिशन हो गया, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, कोर कंपिटेंसी हो गया, एक बच रहा है, हो गया तब, हो गया सारा हो गया। रिपीट करो इसको, ये मैनेज हो जाएगा ऐसे ही, रट्टा नहीं मारने की जरूरत। बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बेनिफिट या इंपॉर्टेंस। सर डिफाइन करता है गोल्स एंड मिशन, डिसीजन मेकिंग का फ्रेमवर्क देता है, प्रोएक्टिव, एक मिनट, प्रोएक्टिव का मतलब ही होता है फ्यूचर में कुछ उससे पहले, तो प्रोएक्टिव और फ्यूचर वाला पॉइंट याद कर लो। एक तरफ कोर कंपिटेंसी और कंपिटिटिव एज वही है, और दूसरा कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। ऐसे दो दो करके याद करो, नहीं तो एक साथ याद होता है तो 3 और 4 का टीम बना लो। जैसे मैं बताता हूं, लॉन्ग रन, प्रोएक्टिव और फ्यूचर तीनों एक जैसा है। लॉन्ग रन मतलब भी फ्यूचर, प्रोएक्टिव मतलब भी फ्यूचर के लिए पहले, और फ्यूचर मतलब भी फ्यूचर, ये तीनों एक तरफ करो, लॉन्ग रन, प्रोएक्टिव और फ्यूचर। तीनों लिंक कर लो सिर्फ, या एक जगह लिख लो बुक में साइड में। लॉन्जिटिविटी, बदमाशी मत करना, प्रोएक्टिव और फेस द फ्यूचर, तीन हो गए फ्यूचर रिलेटेड। एक हो गया गोल्स वाला पॉइंट, एक हो गया डिफेंस वाला पॉइंट, और 2 कर लो याद, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म और कोर कंपिटेंसी। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म और कोर कंपिटेंसी एक जगह लिख लो। आप ये बेनिफिट सारे लिख लो वहां पे, अभी लिख लो।
और डिसीजन वाला और डिफाइन वाला एक तरफ कर लो, डिसीजन और डिफाइन एक तरफ कर लिया, कोर कंपिटेंसी और कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म एक तरफ कर लिया, और वो तीनों एक तरफ कर लिए, लॉन्जिटिविटी लॉन्ग रन वाला, फ्यूचर वाला और प्रोएक्टिव वाला। अब याद हो जाएगा, वही कह रहा हूं ना, आप बाइफरकेट करो। और मैं चाहता तो ऐसे करा सकता था, डिसीजन, डिफेंस और डिफाइन। डिफाइन याद है, मिशन और गोल। जैसे करना कर लो, नहीं तो कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म ही रहने दो उसको, अब याद हो जाएगा। चलो एक बार और, अब बताओ बेनिफिट्स क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंस क्या क्या है। पहले वो तीन बता दो, लॉन्जिटिविटी, प्रोएक्टिव और फ्यूचर फेस करना। अब बताओ दो, डिसीजन और डिफाइन। डिफाइन गोल्स एंड मिशन, डिसीजन का फ्रेमवर्क देता है ये। अब दो, कोर कंपिटेंसी या कंपिटिटिव एडवांटेज, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स। अब देखो याद हो गया है, रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। आपको लिमिटेशंस अगर पूरा रीड करना है तो करो, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे समरी है, जाओ। इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से बना कर दिया है। सबसे पहले एनवायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कभी भी बदल जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत चेंज होती है आजकल। इसीलिए यहां लिखा हुआ है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट, अंडरलाइन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट। बताइए हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजी। कितनी भी स्ट्रेटेजी बना लो, कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट अगर हुआ ना तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट। मान लो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई थी पढ़ाई की, एग्जाम में गए और पेपर पूरा बाहर से आ गया और प्लस कई बच्चे रो दिए आपके सामने, क्या हालत होगी अब आपकी? स्ट्रेटेजी कुछ काम नहीं करेगी, लोगों को देख के आपकी हालत खराब। कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट, सुनना, कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट को समझना बहुत डिफिकल्ट है। अब कल क्या होगा किसी को नहीं पता, और आने वाले सालों में क्या होगा किसी को नहीं पता। क्या पता टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो जाए कि ये जो हम अभी फोन यूज कर रहे हैं, शायद ये फोन काम नहीं आएंगे। फोन के ऊपर एक होलोग्राम आएगा, उसी पे हम बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक स्क्रीन में बटन दबेगा और फोन वर्क करेगा। हो सकता है, जैसे किसी ने आयरन मैन मूवी देखी है तो आपको पता होगा जारविस को वो ऐसे घुमाता है और उससे बात करता है, ये निकाल दो, वो निकाल दो, ऐसे करता है, ऐसे गायब करता है। इफ यू हैव सीन, हो सकता है वो फ्यूचर है भी वो फ्यूचर, बट कितने साल बाद प्रैक्टिकल होगा पता नहीं। प्राइवेसी इश्यू हो सकते हैं उसमें। एक तो ये है लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन टाइम कंज्यूमिंग, उसके नीचे कॉस्टली। आपको याद है टीक्यूसी करके शॉर्टकट था फर्स्ट चैप्टर में, रिलायंस, देखो याद ठीक है, नहीं आता ना ये वाला, बोलो। रिलायंस का विजन है टू ऑपरेट, बोला था क्या? अच्छा, गवर्नमेंट, और फिर टीक्यूसी, टाइम, क्वालिटी, कॉस्ट। इसमें देखो टाइम और कॉस्ट दोनों आए, बट इस बार लिमिटेशन ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टाइम कंज्यूमिंग भी है। अच्छा क्यों ये टाइम कंज्यूमिंग? क्योंकि प्लान करने में, लिख दो नीचे, प्लानिंग टेक्स टाइम, लिख के रखो उसी लाइन में, प्लानिंग टेक्स टाइम, उसी में लिखना है, प्लानिंग ऑब्लिक प्रिपरेशन टेक्स टाइम। नेक्स्ट देखो, कंपटीशन इज अनप्रेडिक्टेबल। आपको क्या पता कंपटीटर कैसे बिहेव करेगा? अंडरलाइन करो, डिफिकल्टी टू एस्टिमेट द कंपिटिटिव रेस्पॉन्स। कंपटीशन का रेस्पॉन्स कैसा होगा ना, ये आप अभी जज नहीं कर सकते। हो सकता है आप प्राइस गिरा रहे और कस्टमर कोई नहीं गिरा है, क्या पता यार। अब एयरटेल और वोडाफोन को लगा जियो भी आएगा मार्केट में, उनको नहीं पता था कि जियो प्रीडेटरी प्राइसिंग करेगा, मतलब कि अपनी कॉस्ट से भी काफी कम, जीरो प्राइस, फ्री में दिया था सिम, लोगों ने खूब इंटरनेट के मजे लिए थे। तो आप देखो कि कोई भी चीज, डिफिकल्टी टू एस्टिमेट द कंपिटिटिव रेस्पॉन्स टू अ फर्म स्ट्रेटेजी। मेरी स्ट्रेटेजी में कंपटीशन कैसा रेस्पॉन्स देगा, आई कैन नॉट एस्टिमेट दैट क्लियरली। चारों पॉइंट याद करो, एक मिनट। दो, पहले तो डिफिकल्ट वाले दोनों पॉइंट बताओ, फर्स्ट और लास्ट।
एक कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी नहीं, कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है, और दूसरा कंपटीटर का जो रेस्पॉन्स होगा हमारी स्ट्रेटेजी में वो एस्टिमेट करना डिफिकल्ट है, और अब दो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली। याद करो, बताओ बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तीन अलग, लॉन्जिटिविटी, प्रोएक्टिव, फेस द फ्यूचर, तीन और दो, डिफाइन मिशन एंड गोल्स और डिसीजन फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करता है। दो और कोर कॉम्पिटेंसी या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट ऑल मिस्टेक्स या मिस्टेक्स, और लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 4 पॉइंट। टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली तो पता है, दो और डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट और डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग द कंपटीटर्स रिस्पॉन्स टू फॉर्म स्ट्रेटेजी। हो गया यार, रिपीट करोगे तब और होगा। अब एक काम करो, सुन लो, आपको अब सेल्फ 10 मिनट दे रहा हूं, 5 से 7 मिनट, पूरा एक लैंग्वेज रीडिंग करना है। कहां से बता रहा हूं, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल है। मुझे पता है तीनों लेवल के बारे में आपको नॉलेज है। कॉर्पोरेट मतलब टॉप लेवल के बारे में, फंक्शनल मतलब नीचे वाले में, और बिजनेस मतलब मिडिल लेवल या डिविजनल लेवल के बारे में। आई नो आप भी जानते हो, बीएसटी में पढ़ा हुआ आपका। इसके बारे में एक बार रीडिंग कर लो, 2-3 पेज है, रीड करो वर्ड, सिर्फ वर्ड्स रीड करो, इससे आपको कई वर्ड फैमिलियर मिल जाएंगे। बट उसकी समरी मैं पढ़ाऊंगा आपको। पेज नंबर 1.15 के नीचे देखो, तीनों का समराइज दिया हुआ है। आप क्या करोगे वो सुन लो पहले। पूरा पढ़ने के बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स अगर आपको लिखने हैं तो इन समरी के बाजू में थोड़ा थोड़ा लिख लेना। आओ पढ़ते हैं क्या है। कॉर्पोरेट लेवल, डिसीजन फॉर द कंपनी एज ए होल, यस और नो? डिसीजन फॉर द कंपनी एज ए होल। दूसरा बिजनेस मैनेजर, डिसीजन बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट मैनेजर, ऊपर वाले ने जो कहा है उसको हम सुनते हुए रेस्पेक्टिव बिजनेस का हम ध्यान देंगे। जैसे कंपनी के 4 टाइप के बिजनेस है, तो हम जिस बिजनेस में हम इन्वॉल्व हम उसका ध्यान देंगे। तीसरा फंक्शनल मैनेजर, ये होता है आप कोई भी फंक्शन, अच्छा फंक्शंस क्या क्या होते हैं बिजनेस में? फाइनेंस, अकाउंट्स, कैसे बेशरम लोग हैं, एचआर, प्रोडक्शन, सेल्स, ये सब। एक्सटर्नल इंटरनल नहीं रे भाई, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, परचेज, मार्केटिंग एंड सेल्स बोल दो, एचआर बोल दो, फाइनेंस बोल दो, इन्वेंट्री बोल दो, तरह तरह का होता है। एडवर्टीजमेंट सब मार्केटिंग में चला जाता है। एचआर, मार्केटिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस, ऐसे नहीं होता है। सेल, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस एक ही होता है नॉर्मली। परचेज या प्रोक्योरमेंट या प्रोडक्शन सिमिलर होते हैं। एचआर अलग होता है, फाइनेंस अलग होता है, अकाउंट्स अलग होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलग होता है, स्टोर डिपार्टमेंट एटसेट्रा, लीगल, बाकी कंप्लायंस वाला डिपार्टमेंट। ये सब डिपार्टमेंट्स होते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सबको बोला जाएगा फंक्शनल मैनेजर। सुन लिया तीनों के बारे में? अच्छा बताओ, आप एक फाइनेंस मैनेजर हो तो आप फंक्शनल मैनेजर हो। अच्छा, क्या चीज का फाइनेंस देखते हो? कंपनी का, जूतों का बिजनेस का फाइनेंस, तो आप हो गए जूतों का बिजनेस देखने वाला हो गया बिजनेस मैनेजर। और जूतों का बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस, सबको देखने वाला है कॉर्पोरेट लेवल। समझ गए? अब एक काम करो, तीनों पेज को आप रीडिंग करोगे। लो 5-7 मिनट पॉज कर लो। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि उसके अंदर क्या है, ज्ञान है। ये काम कब आता है? जब इन तीनों लेवल के बारे में पूछते हैं तो हमको क्या भरोगे आप? इन्हीं में से एग्जैक्ट भरना मुश्किल है, मैं नहीं मानता कोई एग्जैक्ट भर पाएगा। मिला जुला कर इन्हीं से रीडिंग करनी होगी। एसएम में एक चीज अच्छा है, लर्निंग वाले क्वेश्चंस है, लेकिन उतना ही रीडिंग वाले क्वेश्चंस भी है। ये सब कुछ जितना टाइम से आप रीड करोगे आपके मन में वर्ड्स आएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ साइड में लिखा देने की। आप लोगों को चैप्टर के बिगिनिंग में इतनी चीजें लिखवाई थी, आपने देखा होगा वो सारी चीजें अब यूज आएगी। नेक्स्ट टॉपिक को देखो क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा एक मिनट, चैप्टर के बिगिनिंग में मैंने लिखा है कि नहीं लिखा था? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज यूजफुल इन बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एंटरप्राइजेस। लिखो बिगिनिंग में, या बिगिनिंग में जगह नहीं है तो देख लो, कहीं पे भी जगह देखकर लिख लो। क्या लिखना है मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट लैंग्वेज। Strategic management tool is useful in both commercial and non-commercial organizations. Strategic business management is useful in both
commercial and non-commercial organizations. अब आ जाओ पेज नंबर 16 में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ये बताओ, ये कमर्शियल एंटरप्राइज है या नॉट कमर्शियल एंटरप्राइज है? इनको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या क्या मदद मिलता है, बहुत ज्ञान लिखा है इन्होंने। हम उसमें से मेन ज्ञान और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स बताऊंगा, वो आपको एग्जाम में हमेशा प्रेजेंट करना है। पहले कुछ ऐसे ज्ञान लिख लो जो आप किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं। पेज के ऊपर जाओ और लिखो, पेज के ऊपर जगह तो लिखो और आप उधर लिखो, उधर लिखो एसएम इन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट और ORG। ये नहीं लिखना है, ये तो हेडिंग है, ये सिर्फ उनको लिखना है जो अलग से नोटबुक में लिख रहे हैं। अब आप बताइए, ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इसका क्या मतलब है? लिखो क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्योंकि मेन ये ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देने के लिए बनते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस, आप पॉइंट फॉर्म में लिखवा रहा हूं, क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी होती है। दूसरा लिखो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्स को अच्छे से यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट लिखो जनरेट फंड्स फॉर एक्सपेंसेस, जनरेट फंड्स फॉर एक्सपेंसेस। अगर ये लोग काम अच्छा करेंगे तो लोग इनको डोनेशन फंड देगा, जनरेट फंड फॉर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत है इतना, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी आजकल नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। सर एग्जांपल, आजकल आपको हेल्थ केयर का कुछ भी काम करना होता है, आजकल आपको पता होगा ऑनलाइन डॉक्टर्स एडवाइस भी देते हैं, नेटमेट्स में चले जाओ, उसमें देते हैं, आपको बोलेगा आप अपनी रिपोर्ट भेजो, हम आपको कंसल्ट करेंगे। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? तो आजकल टेक्नोलॉजी से जुड़ गई है बहुत सारी चीज, तो टेक्नोलॉजी से भी ये सब जुड़ सकती है। अब हेल्थ केयर सर्विस तो नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी है, आप देख लो कैसे नहीं है, पूरी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी है। आज हम लोग वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो फॉर्म में मिल रहा है, और ये तो कुछ नहीं है, वाया जूम, बहुत सारी फैसिलिटी आप इंटरनेट के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू लेते ही एजुकेशन का, वो सब तो टेक्नोलॉजी का लिख लिया। नेक्स्ट देखो ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, organization become more efficient and effective. लिखो helps in setting goals and objectives, helps in setting goals and objectives. लिखो undertake SWOT analysis, undertake SWOT analysis. अब इसके बाद जो दो पैराग्राफ लिखा रहा हूं वो नॉट फॉर प्रॉफिट में एज इट इज रट्टा कर लेना। लिखो सच ऑर्गेनाइजेशंस, लिखो सच ORG, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, सच ऑर्गेनाइजेशंस आउट परफॉर्म प्राइवेट फर्म्स, आउट परफॉर्म प्राइवेट फर्म्स ऑन 4 थिंग्स। मतलब वो 4 थिंग्स नहीं लिखना, मैं सीधा थिंग्स ही बता रहा हूं। ऑन, आउट परफॉर्म ऑन, नंबर ए इनोवेशन, एक ही लाइन में लिखना, नंबर ए इनोवेशन, सेमीकोलन उसी लाइन में नंबर बी मोटिवेशन, इनोवेशन, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, और चौथा ह्यूमन रिलेशंस, डी। ए है इनोवेशन, बी है मोटिवेशन, सी है प्रोडक्टिविटी और डी है ह्यूमन रिलेशंस। आजकल नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एंटिटीज इन चीजों में प्राइवेट कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये लोग भी इनोवेशन में ध्यान देते हैं, मोटिवेशन में ध्यान देते हैं, प्रोडक्टिविटी में ध्यान देते हैं और ह्यूमन रिलेशंस पे ध्यान देते हैं।
इवन इफ इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है बट है बाहर। और एक चीज लिखो, सच ऑर्गेनाइजेशन, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। सच ऑर्गेनाइजेशन फेस अ चैलेंज इन गेटिंग फंड्स। चैलेंज इन गेटिंग फंड्स, इनको फंड्स मिलने में दिक्कत आती है। Such organizations getting challenges faces challenges in getting funds, right funds obviously, comma, SM strategic management, SM provides tools which justify request for financial support, which justify request for financial support। अगर आप लोगों से आज पैसा मांगते हो तो आपको कोई नहीं देगा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एसएम नहीं है। तो स्ट्रेटेजिकली आप काम करो, आपको फंड भी मिलेगा। आज अचानक आप बाजार पे निकल जाओ और सबको बोलो 50 रुपया दे दो, 50 रुपया दे दो, मेरे को पूरे गुवाहाटी की सफाई करनी, कोई नहीं देने वाला। लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, स्ट्रेटेजी वाइज जाओगे, आपके एक काम को अच्छा करके दिखाओ, फोड़ो, उसमें बवाल वाली क्लीनलीनेस दिखाओ, उसकी फोटो लो, वीडियो बनाओ, लोगों का रिव्यू लो, स्ट्रेटेजी बनाओ, मतलब अच्छी सर्विस दो, फिर देखो पैसा मिलता है। आर यू गेटिंग? वही चीज है। अच्छा, तो इसका मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फायदे होते हैं, मैंने सब कुछ लिखवाया। एक काम करो, जितनी चीजें आपने हाथ से लिखी आप रीडिंग करो। एक, आपकी सर्विस की क्वालिटी आप अच्छा दे पाओगे। दूसरा, आपका रिसोर्स को आप बेटर यूज कर पाओगे। और बोलो, आप फंड्स को भी जनरेट कर पाओगे एसएम का इस्तेमाल करके, क्योंकि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फंड नहीं आता। एसएम को यूज करो, उसकी टेक्निक्स और टूल्स को यूज करो, देखना आप लोगों से फंड मांगने में भी जस्टिफाई फील करोगे। और बोलो, टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट करो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में। और बोलो, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बना पाएगा अगर स्ट्रेटेजी बनाएगा तो। और बोलो, आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को भी सेट कर सकते हो, या स्वॉट एनालिसिस। हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को एनालाइज कर सकता है। ये सब एसएम आपको प्रोवाइड करता है अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट भी है तो। एक बार ये सारे पॉइंट्स को रीड करो 2-3 बार, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन केस स्टडी मिलेंगे जिसमें यही लिखे हुए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे जाओ, एक टॉपिक दिखेगा। अच्छा, एक मिनट, 4 एरिया जहां एसएम बहुत मदद करता है आपको इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को। बताओ कौन से 4 एरिया? इनोवेशन, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी और ह्यूमन रिलेशन। ये लिखना पड़ेगा आपको कि नॉन प्रॉफिट इनमें बहुत आगे है। इवन प्राइवेट फर्म को आउट परफॉर्म कर देते हैं, उनके आगे निकल जाते हैं। इनोवेशन, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन रिलेशन, ये याद रखना। चलो अब अंडरलाइनिंग शुरू करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाओ, सेकंड पैराग्राफ में जाओ और अंडरलाइन करो, डिलीवर एजुकेशन टू मेक ग्रेजुएट्स मोर एम्प्लॉयबल। इस तरह का एजुकेशन दो कि ग्रेजुएट को ज्यादा जॉब मिले, रेदर देन जस्ट हमने ग्रेजुएट बना दिया उनको। ये लाइन कह रहा है। इसी पैराग्राफ में नीचे इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज, बस इंट्रोडक्शन ऑफ और टेक्नोलॉजीज, एज आई सेड बहुत सारे वर्ड थे। नेक्स्ट पेज में जाओ, इसका फायदा क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी का? एक्सेस लेक्चर्स एनी टाइम, दिख जाएगा, ढूंढो, कहीं से भी आप लेक्चर एक्सेस कर सकते हो। चैट एट फिक्स टाइम विद प्रोफेसर्स, प्रोफेसर एक टाइम दे देते हैं, इस बजे इतने बजे कॉल करना या चैट करना या वीडियो कॉल करना। आई विल सॉल्व ऑल ऑफ योर क्वेरीज, या और कोई भी चीज, क्वेरीज ही जरूरी नहीं है, यू कैन टॉक। ऑनलाइन कॉलेज डिग्रीज, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन भी हो रहा है जिससे आपको डिग्री मिल जाती है डिस्टेंस लर्निंग में। नीचे आओ, कॉलेज के बारे में बहुत हो गया। मेडिकल,
अंडरलाइन करो। फोर्थ फिफ्थ लाइन, कलेक्टिंग डोर टू डोर सैंपल्स, पहले नहीं होता था, आजकल ये भी फैसिलिटी मिल रही है। ये सब स्ट्रेटेजीज है। नीचे जाओ, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, आप घर पे ही रहो, आपको आने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल हम कैमरा लगाएंगे, उससे आपका मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट एम, लास्ट वर्ड नहीं, इसमें हो जाएगा, 2 वर्ड बहुत है। नेक्स्ट पैराग्राफ में तो कुछ नहीं है, उसका नीचे जाओ, रिसर्च मेडिकल एलिमेंट्स ऑनलाइन। क्या आजकल मेडिकल की चीजें लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका पेट दुख रहा है तो आप गूगल या यूट्यूब पे भी मारते हैं कि पेट दुखने का घर का कोई इलाज या होम रेमेडी, तो आपको कुछ फटाफट में दिख जाता है, तो आप उसको खा के, आप लॉकडाउन में तो लोग यही कर रहे थे, डॉक्टर्स के पास जाने का इतना नहीं था, तो होता ही ये सब। नेक्स्ट पैराग्राफ अंडरलाइन करो, टेक्नोलॉजी, सेकेंड लाइन में मिलेगा एक वर्ड। नेक्स्ट पैराग्राफ का सेकेंड लाइन में टेक्नोलॉजी, इसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज है। डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स कैन कंडक्ट सेंसिटिव बिजनेस ऑन द इंटरनेट। क्या डॉक्टर और पेशेंट सेंसिटिव चीजें भी इंटरनेट पर डिस्कस करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर कोई डायबिटिक है तो वो फोन पे बात या इंटरनेट के थ्रू बात चैट करता ही है, कितना टेंशन क्या? तो दीज आर द वेरियस स्ट्रेटेजीज। नीचे आओ गवर्नमेंट वाला में, पहला पैराग्राफ में अंडरलाइन करो, लास्ट 2 वर्ड्स इफेक्टिव और एफिशिएंट, पैराग्राफ के लास्ट में मिलेगा। फर्स्ट, लास्ट पैराग्राफ में आओ, इसमें भी ज्ञान है। लास्ट पैराग्राफ का भी लास्ट लाइन अंडरलाइन कर लो। अप्रोच, एसएम अप्रोच देता है आपको टू डेवलप एंड सब्सटेंशिएट फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल फंडिंग। आप इस तरह से स्ट्रेटेजी डिसाइड करो कि आपको एडिशनल फंडिंग मांगा जा सकता है। चलो, ये हो गया चैप्टर का खत्म। अब आप बताओ, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज दे सकता है? यस, क्योंकि आजकल ये लोग भी आउट परफॉर्म करती है 4 चीज में प्राइवेट फर्म को, इनोवेशन, मोटिवेशन, प्लस ये ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा हेल्प करता है कि ये लोग फंड ज्यादा जस्टिफाइड मैनर में मांग सकते हैं, क्योंकि इन लोग को हमेशा फंड की कमी रहती है, तो वो लिख सकते हो। उसके अलावा लिख सकते हो, ये लोग अपनी सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बन सकते हैं, ये अपने काम में गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एसएम का इस्तेमाल करके, जिससे ये अपनी सर्विस को और बेहतर करेंगे, और स्वॉट एनालिसिस अंडरटेक कर सकते हैं, और हो गया पॉइंट वाला, हो गया। तो इस तरह की चीजें लोग कर सकते हैं। अब आओ पहला केस स्टडी, कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पार्ट में। हाउ फार, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार एसएम इज रेलेवेंट फॉर हेल्थ वेल नाउ। एक मिनट, एक कंपनी होगी हेल्थ की, उसके लिए एसएम कैसे रेलेवेंट है? तो एक मिनट आपको बताया, तो पैराग्राफ रीड करके एक आध चीजें तो लिखनी है, लेकिन बाकी जितनी भी चीजें जो मैंने आपको लिखवाई है सब कुछ वही स्थापना है। मैं दिखाता हूं कैसे। अंडरलाइन करो, 5th लाइन में सीधा अंडरलाइन करो, पहले 2-3 लाइन तो ज्ञान। अच्छा देखो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल और नॉन कमर्शियल होता है, इन्होंने ये लिखा ठीक है। अब एसएम का उसमें क्या यूज है? 5th लाइन में जो अंडरलाइन करो, एफिशिएंट यूज देयर रिसोर्सेज, जनरेट सरप्लस टू मीट एक्सपेंसेस था ये। अरे फंड्स जनरेट करेंगे वो ताकि खर्चा मीट कर सके, अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट लाइन, इनोवेशन, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी और ह्यूमन रिलेशन। क्या नया लिखा इन्होंने? ठीक है, खाली टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं बोला, मैं लिखता, या बाकी जितनी भी चीजें मैंने लिखा है उसमें से कुछ कुछ और लिख देते हो कि आजकल ये सब ऑर्गेनाइजेशन भी आउट परफॉर्म करते हैं प्राइवेट फर्म को, बट वो तो लिखा भाई है, खैर उसका जरूरत ही नहीं है, सभी लिख दिया इन्होंने। नीचे आओ, तो इन लोगों को क्या क्या एस्पेक्ट कवर करना है, आओ देखो। जनरेट सफिशिएंट फंड फॉर ऑब्जेक्टिव, ये था। लास्ट पॉइंट देखो, ये अलग है बस, कोलैबोरेट विद हेल्थ एक्सपर्ट। मैं इसकी जगह आईटी टेक्नोलॉजी का पॉइंट लिख देता। इसके ऊपर के दो,
एफिशिएंसी, एक मिनट, एफिशिएंसी के बारे में हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बस यहां पर क्वेश्चन पढ़ के, पैराग्राफ पढ़ के भी एक आध वर्ड निकाल लेना। इसका मतलब ये है हमने वहां जो पढ़ा वही सब यहां लिखेंगे, उसके साथ यहां का जो पैराग्राफ उसके साथ 2-4 वर्ड एड ऑन करके थोड़ा एक्स्ट्रा लिखेंगे। ये सब ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट केस स्टडी में आओ, वो भी चाइल्ड केयर को लेकर है। तो एक्सप्लेन वेदर टूल्स ऑफ एसएम आर रेलेवेंट फॉर द ग्रुप। चाइल्ड केयर वाले ऑर्गेनाइजेशन को क्या एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल्स मदद करेगा? अगेन आंसर वही है, यस। नॉट फॉर प्रॉफिट वो लोग को भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज लेना पड़ता है टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फंड जनरेट करना, सरप्लस जनरेट करके फंड मीट करना। या फंड की प्रॉब्लम इनको रहती है बट एसएम की मदद से फंड जस्टिफाई कर सकते हैं मांगने में। 4 चीज में ये लोग आगे हैं। इनोवेशन वाला जो जो आपके मन में बंद पड़ता है लिख देना। एक मिनट, थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो, जनरेट रिसोर्सेस। क्या क्या है आप नीचे देखो। पहला पैराग्राफ के लास्ट वर्ड ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड पैराग्राफ का बीच का वर्ड जनरेट रिसोर्सेज, थर्ड पॉइंट स्वॉट एनालिसिस, फोर्थ पॉइंट सेटिंग गोल्स, फिफ्थ पॉइंट डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन आप बना सकते हो अपना। ये पॉइंट मैंने नहीं बोला था, ये एक्स्ट्रा है। रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, रिसोर्स का पॉइंट, आपको जितना फंड का जरूरत हो वो आप जनरेट कर सकते हैं। यहां रिसोर्स का मतलब फंड है। स्वॉट एनालिसिस, सेटिंग गोल्स, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, आपको जैसा फ्यूचर का पोजीशन चाहिए एसएम की मदद से आप बना सकते हो। ठीक है, एक मिनट, आर यू गेटिंग मी कि यहां पर टफ कुछ नहीं है? क्योंकि ये सारे पॉइंट इंस्टीट्यूट ने कोई रट्टा मारने नहीं दिया जो हम रटेंगे। वो बहुत सारे पॉइंट मैंने लिखाए थे, उसी से बनकर कुछ कुछ पॉइंट डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पूरा पैराग्राफ में ज्ञान है। उसके बाद लास्ट में लिखा डिस्कस द स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ द 2 कंपनीज विच इज सुपीरियर। अच्छा, 2 कंपनी के बारे में फिर ज्ञान है, वो पढ़ना पड़ेगा किसका क्या अप्रोच। अप्रोच क्या होता है वैसे? प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, किसका क्या पढ़ के देखो। Yummy Food, Tasty Food are successfully competing in the business of ready to snacks. Yummy Food pioneer in introducing innovative product. ध्यान देना, these product will give them good sale. However, Tasty Food will introduce similar product in reaction to the product introduced. Reaction word भी दे दिया, तो एक प्रोएक्टिव है एक रिएक्टिव है। और प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के बारे में समझाना है। प्रोएक्टिव होगा तो आप मार्केट में अपनी पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ज्यादा प्रोएक्टिव है। ऐसा नहीं है रिएक्टिव नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट ज्यादा प्रोएक्टिव है। मार्केट लीडर, कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना है। तो आप एक काम करो, मेरी बात सुनो अच्छे से, आप दोनों पूरा पैराग्राफ पढ़ो। आपको कुछ अंडरलाइन करना है कर लो, फटाफट करो। तो पढ़ लिया तो बस यही है, 1-2 बार और रीड करना तो आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। ये भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल फैसिलिटी में। ठीक है यहां तक? अब इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, पहले ही बोल देता हूं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक मयंक बोल के बंदा है, वो क्या करता है, जैसे ही चीज आती है वो तभी करता है, टेकिंग थिंग्स एज दे कम, जैसे आएगा वैसे करेंगे। ये अप्रोच अच्छा है, ये एक तरह का रिएक्टिव अप्रोच भी है। प्लस नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो सब कुछ बताओ क्या क्या फंड्स को जनरेट करना पड़ता है, एसएम उनको जस्टिफाई करेगा। दूसरा 4 चीज में ये हमेशा बेटर होते हैं इस तरह के फॉर्म, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिलेशन और पहला इनोवेशन। सर यही सब लिखा है, सच में क्या? नीचे आओ दिखाता हूं। पहले तो इसको मना करो, इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू टेक थिंग एज दे कम। एसएम यूज करना चाहिए। चीजें जब होगी तब देखा जाएगा ये क्या होता है, पहले से स्ट्रेटेजी बनाओ। तो ये तो मना कर दो। क्यों मना करना? अब देखो इन्होंने क्या लिखा आगे, कमर्शियल हो चाहे नॉन कमर्शियल हो, दोनों को स्ट्रेटेजी चाहिए, मतलब प्लानिंग चाहिए। हम भी तो ये लिखते ही है। उसके बाद आगे जाओ, क्या फायदा इसका? देखो नीचे की देखो 4 वर्ड दिखेगा, पहला ही पैराग्राफ का लास्ट 4 वर्ड सेम लिखा है, देखो ना, नींद भगाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये लोग डिपेंड ऑन आउटसाइड फंड फाइनेंसिंग। थर्ड लाइन,
डिपेंड ऑन आउटसाइड फाइनेंसिंग। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इनको मदद करेगा जस्टिफाइंग रिक्वेस्ट फॉर नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। अंडरलाइन। अरे कर ही नहीं रहे अंडरलाइन। गौरव कर लिया? मतलब एग्जैक्टली हमने जो पढ़ा है वही सब ये लिख रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट वर्ड, एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। स्ट्रेटेजी इसलिए चाहिए ताकि वो फंड को मिस यूटिलाइज ना करे। वो याद है रिसोर्स वाला पॉइंट, रिसोर्स को अच्छे से यूज करना, एफिशिएंट और इफेक्टिव बनना, वही सब लिख सकते हो आप। लास्ट पैराग्राफ, रिसोर्स कैन बी बेटर यूटिलाइज, दिख जाएगा ढूंढोगे तो। लास्ट वर्ड, क्वालिटी ऑफ सर्विस। मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या लगभग वही सारी चीजें हैं? बना लोगे तो इतना तो मैं मानता हूं कि आप लोग फेंकने में एक्सपर्ट हो, बट करेक्ट फेंकना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माथा ही नहीं मारना। हेडिंग बताओ, क्वेश्चन ने पूछा क्या ये बताओ, केस स्टडी नहीं पढ़नी है, बोलो। लिमिटेशंस ऑफ एसएम 4 बताओ। सर 1 मिनट, 2 तो इजी है, कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग, बस पैराग्राफ बनाने हैं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनवायरमेंट, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कंपीटिटर्स रेस्पॉन्स टू द फर्म स्ट्रेटेजी। देखो तो पहला पॉइंट में हाई कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट लिखा है कुछ, एनवायरमेंट हाई कॉम्प्लेक्स। सेकेंड पॉइंट में डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट हाउ थिंग्स विल शेप इन फ्यूचर, सिमिलर है, हमने जो कहा उससे थोड़ा अलग लिख दिया। टाइम कंज्यूमिंग दिख रहा है, कॉस्टली दिख रहा है, तो यही होता है लिमिटेशंस। खाली इन्होंने लास्ट पॉइंट एक्स्ट्रा बनाया, एज पर क्वेश्चन लिख लो उसके बाजू में, एज पर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देख के एक्स्ट्रा बना दिया। वो नहीं भी लिखते तो मार्क्स नहीं कटेगा आपका, डरने की जरूरत नहीं, 4 लिखने से हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन 6। मेरे को पूरा नहीं पढ़ना, मैं सीधा रिक्वायर्ड पार्ट में जा रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो पढ़ेंगे। वन ऑफ द वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम was used by the business consultant to help the owners of sweet corner। अच्छा, इसका मतलब एक कंपनी है, वेरी क्रूशियल, वन ऑफ द वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम। एसएम का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या बेनिफिट है या क्या ऑब्जेक्टिव है? सर ऑब्जेक्टिव बोले तो 2, कोर कंपिटेंसी बनाना और चेंज एनवायरमेंट में भी आप अपने आप को सक्सेस बना सकते हैं। इसमें देखो इन्होंने क्या लिखा, पहला लाइन पैराग्राफ में देखो क्या है, डेवलपिंग अ कोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लास्ट लाइन, डेवलप कोर कॉम्पिटेंसी, अंडरलाइन करो ये सब। अच्छा एक काम करो, थोड़ा केस स्टडी पढ़ना ही पड़ेगा। कमल स्वीट कॉर्नर, अ वेरी पॉपुलर स्वीट शॉप, was facing tough competitions from branded sweets. The owner realized that their business reduced to 50% in the last 6 months, and this created a stressful business environment to them. To find a solution, they consulted a business consultant in practice and then develop a strategy. बताओ तो ये प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी है, रिएक्टिव है? क्यों रिएक्टिव है? सेल्स गिरने के बाद आप रियलाइज कर रहे हो। रिक्वायर्ड पार्ट में जाओ, सेकेंड पॉइंट, ऑल्सो वॉज दिस स्ट्रेटेजी रिएक्टिव और प्रोएक्टिव? बोलो पक्का, ठीक है। अच्छा लास्ट में क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू यू विच इज मोर बेनिफिशियल इन जनरल? देखो तो थर्ड पैराग्राफ में प्रोएक्टिव वर्ड आया क्या पहला लाइन में? तो प्रोएक्टिव सर्कल कर लो, इट मीन्स यू वर राइट। सेकेंड पैराग्राफ में रिएक्टिव आ रहा है क्या पहला ही वर्ड? सेकेंड पैराग्राफ में सर्कल कर लो, तो तीनों पैराग्राफ डन है। मतलब आपको लग रहा है तो इजी है अभी तक ये चैप्टर, ज्यादा रट्टा मारना नहीं है। लिमिटेशन, बेनिफिट, 2 ऑब्जेक्टिव, वो 4 पॉइंट इन द नॉन प्रॉफिट, और 2 अप्रोच, 3 लेवल, 5-7 चीजें याद की, हो गया। आगे बढ़ो, क्वेश्चन 7। पूरा नहीं पढ़ना, रिक्वायर्ड पार्ट अच्छा पढ़ना ही पड़ेगा। डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच? चलो ये आपको होमवर्क देता है, ये सेल्फ एक बार पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 में जाओ।
क्वेश्चन 8 में मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट लेवल पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्या क्या रोल हो सकता है? आप बताओ तो टॉप लेवल का क्या क्या काम हो सकता है? स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करवाना, सब कुछ ओवरलुक करना, ओवरसी करना, प्लान बना के देना, विजन या मिशन स्टेटमेंट देना या ऑब्जेक्टिव देना, बीएसटी का नॉलेज निकालो। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट या कोई बिजनेस में आप एंटर करना चाहते हो तो उसकी फिजिबिलिटी चेक करना। और बोलो, अच्छे पॉइंट दो। न्यू प्रोडक्ट मतलब डिसीजन मेकिंग लेना, तरह तरह के डिसीजन लेंगे। और कोई नया बिजनेस एक्वायर करना है या कोई मर्जर एक्विजिशन करना है, वो टॉप लेवल में डाल सकते हो। और यस, आप जो प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग या स्टाफिंग जानते हो ना, वो सब भी टॉप मैनेजमेंट के ही काम होते हैं। ये लोग ऑप्टिमल रिसोर्स का प्लान करते हैं। प्लानिंग, लीडिंग क्या होता है? लीडरशिप क्वालिटी इनमें होनी चाहिए। इनका रोल है लीडरशिप रोल निभाना। अच्छा, प्लानिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, अगर कोई भी चीज अगर फिक्स ओवरसी करना, कंट्रोलिंग आ गया, पहले ही बोल दिया आपने। प्लानिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग और स्टाफिंग या ऑर्गेनाइजिंग, तो हर डिपार्टमेंट में प्रॉपर काम का लोकेशन करना, डिवीजन करना, वो सब के बारे में समझ गए? बना के ही लिखना है। इनके पॉइंट्स एक बार देख लो, इन्होंने क्या लिखे हैं। ये क्वेश्चन कोई चैप्टर के अंदर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्वायर्ड पार्ट देखो, बेनिफिट्स अक्रू बाय फॉलोइंग अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेजिंग। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यार नहीं आता नहीं है, झूठ मत बोलना। एक मिनट, लेकिन याद रखना, बेनिफिट बताने से पहले दो ऑब्जेक्टिव बताना, क्योंकि वो दोनों भी बेनिफिट की तरह ही है। वो दोनों भी बेनिफिट के ही पॉइंट है। कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला, और एक चेंज एनवायरनमेंट के अंदर भी सरवाइव अपने आप को और सक्सेस बनाने वाला, वो गाइड करता है सर। देखो तो यही दो पॉइंट है क्या? और बेनिफिट के पॉइंट भी एक बार देख लो। प्रोएक्टिव पहला वाला, बनाना पड़ेगा बट प्रोएक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है? मेजर डिसीजन का फ्रेमवर्क। थर्ड पॉइंट फ्यूचर। उसके बाद कॉर्पोरेट डिफेंस। इन्होंने पूरे नहीं लिखे हैं, हो सकता है ये कम मार्क का आया था, बट आप बाकी भी लिख सकते हैं। लेकिन कोर कॉम्पिटेंसी तो ऊपर ही चला गया ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इन्होंने और नहीं लिखे। तो आप भी मिला जुला कर लिख लेना। हम क्या क्या लिख सकते हैं बताओ? डिफाइन मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव और डिसीजन। कौन सा? अभी ये पॉइंट लिखा है। क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो? कोर कॉम्पिटेंसी और कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म दो। चलो, प्रोएक्टिव, फ्यूचर और लॉन्जेटिविटी, उसके बारे में जैसे इन्होंने नहीं लिखा, वो भी लिख सकते थे। और दो और, फ्रेमवर्क और डिसीजन मेकिंग और डिफाइनिंग गोल, ऑब्जेक्टिव, ऐसे। फिर बना बना के लंबे पैराग्राफ्स लिखने। नेक्स्ट, आर देयर एनी लिमिटेशंस? लिमिटेशन आपको पता है? पहला पॉइंट में अंडरलाइन करो, एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स, वही है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी। अब 3 लेवल पता है, कॉर्पोरेट बिजनेस अंदर का बनाना आपको पड़ेगा। आगे आओ 11, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। बताया था, उसमें भी पीछे थियरी थी, यहीं से पढ़ना है इसको यहीं डबल स्टार मारो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इंस्टीट्यूट का, ये यहीं पढ़कर समझकर खत्म कर लेना। नेक्स्ट पेज में जाओ, हाउ कंसेप्ट ऑफ एसएम इज यूजफुल इन गवर्नमेंट एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में पहले ही बहुत केस स्टडी कर ली है। इनोवेशन वाले पॉइंट्स, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, ह्यूमन रिलेशन। उसके अलावा फंड, कि ये लोग फंड का जस्टिफिकेशन कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक मेथड से। फिर तो बहुत सारे पॉइंट और हैं, वो सब मिलाना है। तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आओ, क्या लिमिटेशन है एसएम के? देखो तो 4 है, बहुत इजी चैप्टर है, याद हो चुका है क्लास में, तो रिवीजन करने में 15-20 मिनट लगता है, कर लेना। लाइटली लिया तो महंगा पड़ेगा।